नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों टमाटर की फसल में फर्टिगेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। टमाटर क्या सारी फसलों पर जब हम फर्टिगेशन सही तरीके से देते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह सही तरीके से देते हैं, तो हमें जो उत्पादन है वो बढ़िया मिलता है। उत्पादन बढ़िया मिलने के पहले हमें पौधे को जो तंदुरुस्त रखना पड़ता है, और तंदुरुस्त रखने के लिए उसे सारे जो पोषक तत्व हैं वो सारे बैलेंस मात्रा में मिलने चाहिए जो उसे चाहिए होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक दिन से, यानी कि फर्स्ट दिन से, रोपाई के फर्स्ट दिन से लेकर 40 दिनों तक जो हमें फर्टिलाइजर देने चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट देने चाहिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात, और विशेष बात मैं आपको बताऊँगा कि यदि आप 1 से 2 एकड़ पर सब्जी की खेती करते हैं और यदि आपके पास मैन पावर पर्याप्त है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ बचत उसमें कर सकते हैं वाटर सॉल्युबल का। तो मैं उसको आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे बचत कर सकते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल जो खाद है हमारी, उनके रेट जो है काफ़ी हाई हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पहले जो रेट 120 रुपये थे वो आज की डेट में 240 रुपये रेट हो गए हैं। तो हमारा जो बजट है वो काफ़ी बिगड़ चुका है। यदि आप छोटे स्तर पर सब्जी की खेती करते हैं और यदि आपके पास मैन पावर है या आपके घर के कुछ सदस्य हैं जो आप काम कर सकते हैं, तो एक विशेष टिप्स आपको दूंगा जिससे आप जो है वाटर सॉल्युबल खाद की बचत कर सकते हैं। आप पोषण भी दे पाएंगे, वो भी सस्ते पर। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, और कुछ सावधानियां हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा विशेष बात पर। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि कौन सा जो फर्टिलाइजर है किसके साथ देना पड़ेगा। दोस्तों आप शेड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। तो शेड्यूल में आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, 1 से लेकर 10 दिन, फिर 10 से लेकर 15 दिन, फिर 15 से लेकर 20 दिन, फिर 20 से लेकर 30 दिन, और इसके बाद हम 30 से 40 दिन। ठीक है, ये 5 चीज़ों के आधार पर मैं आपको शेड्यूल आज बताऊंगा। तो आप जो है बारी बारी से इसको नोट कर लें अच्छे से अपनी डायरी पर। आप इसके आधार पर जो है इसको फर्टिलाइजर को आप दे सकते हैं अपने टमाटर के प्लाट पर। तो पहले हम बात करते हैं इसमें, तो फर्स्ट दिन से लेके 10 दिन तक। ठीक है, तो 10 दिनों तक आपको कुछ नहीं करना। 10 दिनों के बाद आपको एक ड्रिंचिंग लेनी है, जो कि मैंने पिछली वीडियो आपको बताई है। तो उस पर जो मात्रा रहेगी 19-19 की, वो 1 kg पर एकड़ के हिसाब से होगी। फिर ये आपका फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड में आप क्या करेंगे, 10 से लेके 15 दिनों के बीच में एक 19-19 की मात्रा लेंगे 3 kg, और साथ में लेंगे ह्यूमिक एसिड। ठीक है, तो ह्यूमिक एसिड आपको 400 ग्राम लेना है। तो जो 3 kg हम 19-19 बता रहे हैं, उसमें 1 kg आपको ड्रिंचिंग के माध्यम से देना है ह्यूमिक एसिड के साथ में, और 2 kg जो है आप ड्रिप के माध्यम से 12 या 13 दिन में आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपको अलग अलग है। इसमें 2 kg 19-19 आपको ड्रिप में देना है, और 1 kg आपको ड्रिंचिंग में करना है। तो इस बात को आप समझें। फिर इसके बाद हम अगला कदम बढ़ाते हैं हमारा। तो अगला कदम दोस्तों हमारा 15 से लेकर 20 दिनों तक। तो 15 से 20 दिनों के बीच में आपको क्या करना है, 1261 की जो मात्रा है वो 5 kg देनी है आपको। फिर साथ में उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट देना है 500 ग्राम। बस आप किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ले लें आप, जिसमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है पूरे। ठीक है, तो इसको आप 1261 के साथ में मिला के आप दे सकते हैं। इसके बाद फिर आपको मैग्नीशियम सल्फेट देना है, जिसकी जो मात्रा है वो 5 kg पर एकड़ के हिसाब से होगी। और इसके बाद फिर माइक्रोरेजा लेना है आपको। माइक्रोरेजा 100 ग्राम पर एकड़ से आप देंगे। तो ये जो 3 है आपको अलग अलग देने हैं। माइक्रोरेजा आपको अलग देना है, मैग्नीशियम सल्फेट आपको अलग देना है, और 1261 5 kg और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये आपको अलग देने हैं। तो 15 से लेकर 20 दिन, यानी 5 दिन का समय है आपके पास में। 5 दिन में 3 भागों में विभाजित कर लें, आप 1 दिन छोड़कर उसको दे सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो फिर आपको देना पड़ेगा 20 से 30 दिनों पर। तो 20 से 30 दिन फिर आप क्या करेंगे कि 19-19 की जो मात्रा है वो 5 kg लेंगे। फिर इसके बाद आप 52-54 की जो मात्रा है वो 3 kg लेंगे, और इसके बाद फिर कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा लेंगे हम 5 kg। और 5 kg जो हम ले रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट, इसको हमें अलग देना है, 52-54 को अलग देना है, 19-19 को अलग देना है। ये आपको 3 भागों में विभाजित करना है इसको। 20 से 30 दिनों के बीच में कोई भी आप दिन निश्चित कर लें। जैसे आपने आज मान लीजिए 19-19 दे दी 5 kg, तो इसके बाद फिर आप 2 दिन के बाद 52-54 देंगे, फिर 2 दिन के बाद आप कैल्शियम नाइट्रेट देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको 3 भागों में इसको विभाजित करना है। इसके बाद आप जो है फर्टिलाइजर का अपना शेड्यूल जारी रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 30 से 40 दिनों में। तो 30 से 40 दिनों के बीच में आपको क्या करना है, बोरान की जो मात्रा है और कैल्शियम नाइट्रेट है, आपको 1 kg बोरान लेना है, और 5 kg आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट। तो 1 kg बोरान और 5 kg कैल्शियम नाइट्रेट आपको इकट्ठा देना है, एक साथ देना है। इसके बाद सेकेंड डोज रहेगा हमारा वो मैग्नीशियम सल्फेट का रहेगा, जो कि आपको 10 kg पर एकड़ के हिसाब से देना है आपको। ठीक है, एक स्टेप ये हो गया। एक स्टेप हुआ क्या, कैल्शियम और बोरान का। फिर तीसरा स्टेप है हमारा 13-40-13 5 kg, प्लस साथ में 1261 की जो मात्रा है वो 3 kg लेंगे आप। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने 3 भागों में विभाजित करने, जो समय है हमारा, जैसे 10 दिनों का जो समय है, 10 दिनों के समय को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे, और इसके बाद 3-3 दिनों के अंतराल पर हम जो फर्टिलाइजर है हमारे वो आपको देना है। क्योंकि आपका कैल्शियम नाइट्रेट है वो आपको अलग ही देना पड़ता है, मैग्नीशियम सल्फेट उसको आपको अलग देना पड़ेगा। यदि आप 0-0-50 लेते हैं ना, तो उसको भी आपको अलग देना पड़ता। तो इस तरीके से जो है आप खाद जो है देंगे तो 10 दिनों के अंदर, मगर आपको अलग अलग शिफ्ट बाई शिफ्ट करना पड़ेगा। आप
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी खाद को जो हमने बताए हैं इसमें आप मिक्सचर ना करें। मिक्स करेंगे आप तो फिर उसमें दिक्कत होती है। जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं वो हमारे पौधे को नहीं मिल पाता। कई बार खाद जो है फट जाती हैं, वो ड्रिप के जो फ़िल्टर होता है ना हमारे, वहीं पर चौक हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट के साथ यदि आप कोई भी जो NPK है उसको अगर दे देंगे तो आप देखेंगे कि जो फ़िल्टर है हमारा वहीं चौक हो जाता है। आपका ना पानी आगे जा पाता है और ना ही आपकी फर्टिलाइज़र जा पाती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये आपको जानकारी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पा सकें। आप चाहें तो इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर भी कर सकते हैं अन्य किसान भाइयों को। चलिए तो आप वीडियो की विशेष बात कर पढ़ते हैं। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि मैंने आपको पहले ही साथ में बता चुका है कि आपको जो है जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है और कैल्शियम नाइट्रेट है, इनको हमें अलग अलग देना है, ना कि इकट्ठा देना। ठीक है, एक सावधानी तो सबसे पहले ये हो गई, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कम से कम 1 से 2 दिनों का अंतराल होना चाहिए हमारा किसी भी फर्टिलाइजर को देने के बाद। ठीक है, आप इकट्ठा ना दें, आपको शिफ्ट बाई शिफ्ट आप करें इसको। दोस्तों अब हम जानते हैं हमारे मुख्य पॉइंट की तरफ। तो मुख्य पॉइंट दोस्तों ये है कि हम फर्टिलाइज़र को जो रेट है उनको कम कैसे कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र रेट को कम करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप देखते हैं कि फर्टिलाइज़र के जो रेट हैं, यानी खासकर वाटर सॉल्युबल की हम बात करते हैं तो उनकी जो रेट है वो तेज़ है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करते हैं DAP की, NPK की, इनकी जो रेट है वो काफ़ी कम है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल की अपेक्षा जैसे 12-32-16 है तो 12-32-16 आपको क्या रेट मिल जाएगी, लगभग 30 रुपये kg आपको मिल जाएगी। तो यदि आपके पास मैन पावर है, अपने घर में या कोई सदस्य हैं ऐसे जो कि काम कर सकते हैं, थोड़ी सी बचत कर सकते हैं, तो आप क्या करें कि आप चाहें तो हर 8 दिन या 15 दिन पर एक बार जो है जैसे आपके DAP है, DAP को आप घोल बनाकर दे सकते हैं। तो घोल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लीटर की टंकी लेना है, 200 लीटर की टंकी में आप पानी भरें और उसके बाद 10 kg उसमें DAP डाल दें। ठीक है, आज मान लीजिए उसमें डाल दिया है, बढ़िया घोल दें उसको। तो दूसरे दिन फिर शाम के समय जो है आप खासकर ध्यान रखें, आपको शाम के समय आपको करना है। तो शाम के समय आप उस घोल को जो है 50-50 ml करीब आप पानी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन एक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि DAP की जो मात्रा है या फिर अन्य जो NPK की यदि आप मात्रा लेते हैं, जैसे 12-32-16 है, 10-26-26 है, इनकी मात्रा यदि आप लेते हैं तो आप फिर क्या करें कि जो जड़ें होती हैं हमारे पौधों की, उनसे आपको दूर जो है उस पानी को डालना पड़ेगा, ना कि डायरेक्ट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि कम से कम पौधा आपका जो है 20 से 25 दिनों का हो जाए, यानी कि जो थोड़ा मजबूत हो जाए पौधा, इसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें जो है दिक्कत नहीं होगी। अगर हो सके तो यदि आप मल्चिंग में खेती करते हैं तो आपको एक होल यदि आप अलग से बना लेते हैं थोड़ी दूरी पर तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और यदि आप बिना मल्चिंग की खेती कर रहे हैं आप, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप साइड में उसमें डाल दें। एक काम ये कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो दानेदार DAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 10-26-26 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 12-32-16 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में उसमें चाहे तो आप आपको जो सगारी का आती है दानेदार, उसको भी आप सीविड को आप डाल सकते हैं। और साइड में गड्ढा करके आप उसमें यदि पौधे थोड़ी दूरी बनाकर डालते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो पौधा है उसको अपटेक करते रहेगा और आपको कम रेट पर अच्छा मुनाफा इसमें मिल सकता है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जैसे पोटास की मात्रा है, पोटास की मात्रा आप यदि आपके पास जो वाइट पोटास होती है रॉ वाली, उसका इस्तेमाल यदि करते हैं आप, 0-0-50 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 0-0-50 के रेट जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यदि आपको वाइट पोटास मिल जाती है 50 kg में जो आती है, जिसके रेट है लगभग 1800 रुपये 50 kg मिलेगा, यानी 36 रुपये पर kg आपको मिल जाएगा, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं पोटास के लिए। ठीक है, तो सल्फ़र की जहाँ तक बात है, जो 0-50 में होता है तो सल्फ़र आप अलग से दे दें। इस तरीके से आप जो है बचत कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।